नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपको लेखपाल की कक्षाएं मिल रही हैं और वीडियो की भी हम लोगों ने एक श्रृंखला चालू की है, जिसके अंतर्गत आपको वीडियो के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सब पेपर भी देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ में जो वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होती है, ठीक है, वो किस प्रकार से आप वीडियो की तैयारी करें, ये सब चीज़ें भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी लाइक कर दीजिए और जो आपका चैनल है, इस चैनल को भी अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी के टॉपिक के। हिंदी में देखिए, जो भी आपके लेखपाल की परीक्षा के लिए उपयोगी है, जैसा कि आपका सबसे पहले आपने देखा होगा संधि है, समास है, ठीक है, और अनेकार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम है, ठीक है, गद्यांश वाला है। तो ये सब जो चीजें हैं वो सब कंप्लीट करा दी जा चुकी हैं। हमारे चैनल पर आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से चीजों को आप देख सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने एडिशनल तरीके से जो चीजें हैं वो भी कराई है। जैसे मान लीजिए आप वीडियो की परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसमें वर्णमाला से पिछले ईयर्स के पेपर्स को देखेंगे तो 2-3 प्रश्न आपको वहां से देखने को मिलते हैं। तो वर्णमाला को भी 2 भागों में कंप्लीट किया जा चुका है। इसके साथ ही साथ में जो आपका देखा है, हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में उपसर्ग को कंप्लीट किया है और आज हम लोग प्रत्यय को कंप्लीट करेंगे। ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उपसर्ग तो फिलहाल कुछ आसान होता है, लेकिन जो आपका प्रत्यय होता है उस प्रत्यय में लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रत्यय की अगर हम लोग बात करते हैं, प्रत्यय, ठीक है, तो अब इसको देखिए, लिखते हैं प्रति, ठीक है, प्लस अय। चीजों को बहुत धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, ठीक है, बहुत कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। प्रति प्लस अय। प्रति मतलब क्या होता है? साथ, पर बाद में अय मतलब होता है चलने वाला। तो अब देखिए, जैसे मैंने आपको उपसर्ग लगाया था, तो साधारणतः उपसर्ग क्या होते हैं? जो आपके शब्द होते हैं उसके पहले आते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के बाद आते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं प्रत्यय की, तो उपसर्ग थे वो भी आपके शब्दांश थे, जो प्रत्यय है वो भी आपके शब्दांश होंगे। लेकिन होता क्या है कि अगर इनकी स्थिति की बात करें तो उपसर्ग आपके पहले लगते हैं, लेकिन जो प्रत्यय होता है वो आपके बाद में आते हैं। तो अब देखिए, इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कुछ इस तरह आप लोग देखेंगे, जैसे एक उदाहरण के थ्रू हम लोग बात करते हैं, विद्या प्लस आलय, ठीक है। तो अब देखिए, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? विद्यालय। अगर दूसरा हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए लिखते हैं लिखावट, लिखावट, तो अब इसमें क्या होगा? लिख प्लस आवट। तो देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे ये मान लीजिए आपका शब्द हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? आपका जो शब्दांश होगा, जो प्रत्यय कहते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय युक्त शब्द, ठीक है। यदि अगर हम एक तरीके से फार्मूला के बेस में देखा जाए तो आप लिखेंगे, अब देखिए, अब उसके बाद आगे पढ़ेंगे। से मान लीजिए यहां पर आपका कोई भी धातु हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, और ये आपका अव्यय हो गया, प्लस इसके पीछे जो शब्दांश होगा, मिलके क्या बनाएंगे? नया शब्द, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा आपका प्रॉपर शब्द। जो ये शब्दांश होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय, ठीक है।
हालांकि इनका कोई अपना एक विशेष अर्थ नहीं होता। जैसे हमने संधि पढ़ाया था, समास पढ़ाया था, तो उस कंडीशन में क्या होती थी कि आपका जो अक्षर होते, शब्द होते थे, टूटते थे, और तो उसमें क्या था, एक सार्थक अब सब अर्थ होता था। लेकिन इस संदर्भ में यहाँ पर एक ऐसी कोई चीजें नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा प्रत्यय। अब हम लोग अगर आगे बात करें प्रत्यय की, तो जैसे मैंने आपको बताया प्रति मतलब साथ, पर बाद में आय मतलब चलने वाला। तो अगर फिर वही चीज, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे आप प्रत्यय देखेंगे हिंदी के हैं, कुछ उर्दू के हैं, कुछ फारसी के भी हैं, लेकिन उतनी ज्यादा जो जानकारी हम लोग को जरूरत नहीं है। बट एक ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, और चीजों को विजुलाइज करते हुए चीजों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब देखिए, हम लोगों ने प्रत्यय के बारे में चीजों को देख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्यय को हम लोग देखेंगे वास्तव में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय का एक अलग रूप भी होता है, जिसे स्त्री रूप कहते हैं, लेकिन वो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर मुख्यतः हम दो जो प्रत्यय होते हैं, इन दो प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछ भी लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, उस प्रश्न में जो भी आयोग रहा हो, उन आयोगों ने दो प्रत्यय को ही मुख्य रूप से माना है। पहला प्रत्यय जो आपका हो जाता है वो होता है कृत प्रत्यय, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब देखिए जो कृत प्रत्यय होता है, वो कृत प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, कृत प्रत्यय क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो धातु के अंत में, अब देखिए जो प्रत्यय धातु के अंत में लगता है, अंत में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। और इसके अलावा जो होगा तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। इसमें क्या होगा, जो आपका संज्ञा हो जाएंगे, सर्वनाम हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे और अव्यय हो जाएंगे। तो चलिए एक एक चीजें एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि धातु क्या होता है। अब धातु की अगर हम लोग बात करें, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको लिख भी रखा है, जो क्रिया के मूल रूप होता है, उस मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। जैसे क्रिया क्या होती है, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, चलना, गाना, रोना, सोना। ठीक, आप देख रहे हैं जितने भी क्रिया होती हैं सबके अंत में क्या लगता है, ना लगता है। लेकिन अब ये बताइए, जैसे अब धातु जो होगा, जैसे धोना है, गाना, पढ़ना, सोना, जगना। ठीक है, तो अब देखिए इसमें, देखिए जो आपका ये धो है, धो, गा, पढ़, सो, जग, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, आपके ये आपके धातु हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी है, हिंदी को हिंदी के तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, बस इतना मान के चलिए। अब इसी के बाद में जो आपके प्रत्यय लग जाएंगे, तो क्या होंगे, आपका एक नया शब्द बन जाएगा, और उसी में आपको क्या करना है कि प्रत्यय को ढूंढना होगा, और जो आपके मूल शब्द होंगे उन मूल शब्द को ढूंढना होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि चीजें आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, तो आज आई होप, आशा करता हूँ कि चीजें अच्छी लग रही हैं। किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप क्या करते हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो कृत प्रत्यय होता है, उस कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखेंगे, और उन उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई शब्द आपको दे दिया और पूछा गया कि बताइए इस पर्टिकुलर शब्द में आपके कौन से प्रत्यय हैं, तो उन चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। लिखावट, लिखावट हो गया आपका, थकावट, धुलाई, थकान, चटोरा,
और कतरनी। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब सबसे पहले हम यहाँ पर इन चीजों को देखेंगे कि लिखावट में, जैसे मान लीजिए आपसे उन्होंने प्रश्न दे दिया कि बताइए लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, थकावट में कौन सा प्रत्यय है, धुलाई में कौन सा प्रत्यय है, थकान में कौन सा प्रत्यय है, चटोरा होगा और कतरनी हो गया। तो अब सबसे पहले देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि आपका, हालांकि वहां पर तो ऐसा स्पेसिफाई नहीं दिया रहेगा कि आपका एक कृत प्रत्यय के तद्धित प्रत्यय है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे लिख, थक, क्योंकि लिख से क्या होगा लिखना, थक से क्या होगा थकना, धो मतलब यहाँ पर क्या होगा धो, धो में ला लगा देंगे धोना। तो इस बेस पर आप पहचान से थक, थकना होता नहीं है, जैसे थकना। तो ये सब चीजें क्या होंगी, इससे आपको एक ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर आपका कौन सा प्रत्यय है। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों को देख लेते हैं और इसमें से जो आपके प्रत्यय है उस प्रत्यय को छांटने की हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे लिखावट, लिख। अब देखिए जब लिख लिया है, लिख यहां पर हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है लिखना क्या होता है, आपका मूल शब्द होता है, मतलब लिखना आपकी क्रिया होती है। लेकिन यहां पर जो होगा, जो धातु के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा लिख। अब देखिए लिख हो गया, अब बचा क्या आवट। तो इसमें जो प्रत्यय होगा वो आपका क्या होगा आवट प्लस आवट। ठीक है, इसका कोई अपना एक जो स्पेशल मीनिंग है ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा आप लोग कहीं देखें कि देखिए इसका कोई स्पेशल मीनिंग है तो ये आपके जो प्रत्यय होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, इसी पहले अब देखिए, अब इसमें अगर आपको निकालना हो तो वैसे शब्द क्या होता है थक, क्योंकि ना अगर ना लग गया तो क्या हो जाएगा, ये आपकी क्रिया हो जाएगी। और जबकि हम बात कर रहे हैं कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय के अंदर क्या हो जाएगा थक, थक प्लस आवट, ये आपका क्या हो जाएगा थकावट हो जाएगा। अगला बात करते हैं धुलाई। अब देखिए आप अगर गांव और ग्रामीण क्षेत्र में तो धुलाई कर लो, ग्रामीण के हर जगह बोला जाता है, लेकिन अगर आप बोलेंगे देखेंगे तो वैसे शब्द क्या होता है धो, धोना। ठीक है, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं कृत प्रत्यय की बात कर रहे हैं। तो उस कृत प्रत्यय के अंतर्गत क्या होगा कि हमको जो धातु, उस धातु के रूप धातु को लिखना है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा धो। अब देखो धू निकल गया प्लस आई, तो यहां पर जो आपका प्रत्यय होगा वो क्या हो जाएगा आई। इसी प्रकार अगर चटोरा की बात करते तो क्या होता है चाट। ठीक है, चाटना होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका चाट प्लस ओरा, चाट प्लस ओरा। ठीक है, अब उन्होंने, अब देखिए देंगे क्वेश्चन में कैसे, मतलब उन्होंने लिखा है धुलाई, अब देंगे उसमें आई प्रत्यय, आई प्रत्यय, ई प्रत्यय, ई प्रत्यय। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो ये शब्द दिए रहेंगे उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि वास्तव में किस प्रत्यय के अंतर्गत आ रहा है। फिर उसके बाद में यह देखना पड़ेगा कि जो ये शब्द है, ठीक है, अगर मान लीजिए कृत प्रत्यय के अंतर्गत आ रहा है तो आपको उस शब्द को देखना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पर चट, चाट होता है शब्द, तो चाट चाटना शब्द होता है। अब यहाँ पर चाट प्लस ओरा, जैसे कतरनी, तो कतरना होता है, कतर प्लस अब बचेगा क्या अनी, तो यहां पर हो जाएगा कतरनी। आशा करता हूं कि चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही हो। अगर चीजें समझ में आ रही हो तो कृपया करके जो चैनल, उस चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो ये थी। इसी प्रकार से अगर और बात, पढ़ने वाला, लिखने वाला, कतरनी, ओढ़नी। अब ओढ़ना में क्या होगा, ओढ़नी की अगर हम लोग बात करें, ओढ़नी, ओढ़नी, ओढ़, ओढ़ना होता ओढ़ प्लस अनी, ये आपका ओढ़नी हो जाएगा। तो ये था आपका कृत प्रत्यय के अंतर्गत कुछ प्रमुख उदाहरण। अगर इसके ज्यादा से ज्यादा आपको उदाहरण करने हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को पहुंचिए, वहां पर मैं आपका वेट कर रहा हूं। आप आइए, आप
हमसे 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, आप हमसे बात करिए, हमारी जितनी सामर्थ्य होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं विशेषज्ञ हूं, ठीक है, लेकिन आपको विशेषज्ञ चाहिए भी नहीं। इवन आईएएस तक की जो परीक्षा होती है उसमें भी उनको विशेषज्ञ नहीं चाहिए, उनके एक सामान्य आदमी चाहिए, क्योंकि विशेषज्ञ के लिए वो आप पर्टिकुलर पेपर कराते ही हैं। आपका यहाँ पर एक वो जो भाई देखिए होता क्या है कि किसी भी, जैसे मान लीजिए आपको घर बनाना है, अब घर बनाने के लिए आपको पहले एक नक्शा बनाना पड़ेगा, नक्शा बनाने के लिए आपको ईंट चाहिए, फिर बालू चाहिए। तो इसी प्रकार से जब उनको लेखपाल बनाना है या वीडियो बनाना है तो उन्हें एक क्राइटेरिया रख दिया। वो क्राइटेरिया क्या है कि उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आपको हिंदी पढ़नी है, हिंदी पढ़ने के अंतर्गत आपको प्रत्यय पढ़ना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आपके जो प्रश्न होंगे उस प्रश्नों को आधार बनाकर या जो भी आप प्रश्न पूछते हैं तो उसके मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अभी तक आपके आशीर्वाद और प्यार से इतना भी सक्षम हूं कि मैं आपके जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकूं, ठीक है। तो ये था आपका जो आपका कृत प्रत्यय होता है, इस कृत प्रत्यय के अंतर्गत आपके कुछ जो प्रमुख उदाहरण। अब हम लोग अगला जो बात करते हैं, अगला जो आपका होगा वो होगा तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तद्धित प्रत्यय क्या होता है, जैसे मान लीजिए वहां पर मैंने बताया था जो आपका धातु होता है, उस धातु के अंत में जो होता है प्रत्यय हम लोग लगाते हैं। तो जो तद्धित प्रत्यय होगा उस तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत होगा यह कि हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय होता है, इस अव्यय के अंत में जो प्रत्यय होता है वो प्रत्यय लगता है। जैसे हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं मिठास, ठीक, कुछ उदाहरण पहले लोग लिख देते हैं। मिठास हो गया, कड़वाहट, देखिए हम लोग के पास अभी जो डिजिटल बोर्ड वाला है वो सीधा सिस्टम नहीं है, जल्दी वो सब भी हो जाएगा, इसीलिए बार बार हमको देखना पड़ता है। इसके लिए हो सकता है कि थोड़ा समय भी कभी कभी लग सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन चीज़ें जो बताई जा रही है, अगर आपने यहाँ पर समय दिया है तो आप 100% मान के चलिए कि उससे आपको लाभ जरूर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हरियाली हो गई, अमावट हो जाएगा, जैसे हरियाली, अमावट। अगला हम लोग बात करेंगे भूखा, अच्छाई, भूखा और अच्छाई। अब देखिए मिठास, अब देखिए मीठा क्या होता है, ठीक है, मीठा। अब देखिए अगर इसका हम लोग मीठा प्लस आस। अब कड़वाहट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कड़वाहट में कड़वा प्लस आहट। अब देखिए ये जो शब्द पढ़ेंगे आप देख रहेंगे ये किसी न किसी तरीके से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय की जो कैटेगरी होगी उस कैटेगरी के अंतर्गत पाल होंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको एक ऐसा शब्द निकालना, जैसे आहट हो गया, आस हो गया। अब इसमें जो आपका पूछेगा तो आप देखिएगा जो आपका इसमें प्रत्यय होगा आहट होगा, पहले वाले में आपका आस होगा। इसी प्रकार से हरा, हरा क्या होता है, एक रंग होता है, ठीक है, इसको हम लोग संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं। तो हरा, अब देखिए हरा हो गया प्लस आली। अब आली में सबसे बड़ी समस्या रहेगी, कुछ लोग कहेंगे कि सॉरी ई आली, ई आली में क्या रहेगा, छोटी ही रहेगी बड़ी रहेगी। तो आप देख रहे हैं यहां पर आपको ई आली मिल रही होगी, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हरा प्लस हरा प्लस याली। इसी प्रकार से अमावट, आम प्लस आवट, ठीक है। अमावट, अमावट आप लोग खाते भी होंगे और हो सकता है बहुत लोगों को अच्छा भी लगता हो, तो इसमें क्या हो जाएगा आम प्लस आवट। इसी प्रकार से अच्छाई, अच्छाई में क्या होगा
अच्छाई में अच्छा प्लस आई, ये आपका क्या हो जाएगा, अच्छाई होगा। तो ये थे कुछ उदाहरण आपके तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर ज्यादा आपको उदाहरण चाहिए, ठीक है, तो फिर कहता हूं आप टेलीग्राम पहुंचिए, वहां पर आपको पूरी पीडीएफ दी जाएगी और इसके अच्छे से अच्छे 100 क्वेश्चन लगभग मान के चले कराए जाएंगे। अगर 100 में से आप मान लीजिए 90 प्लस क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं तो समझिए कि आपकी जो तैयारी है वो विधिवत तरीके से और अच्छे रूप में चल रही है। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आज क्या पढ़ा, प्रत्यय पढ़ा है। उस प्रत्यय के अंतर्गत मैंने आपको बताया प्रत्यय जो होता है प्रति प्लस अय। प्रति मतलब क्या होता है, आप देख रहे होंगे कि जब हम लोग उपसर्ग पढ़ रहे थे, उपसर्ग क्या था, पहले लगता, प्रति मतलब साथ पर बाद में, और अय का मतलब होता है चलने वाला। अब इस प्रत्यय के अंतर्गत हमने आपको कुछ पहले उदाहरण बताए थे। फिर यहां पर देखा प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक और प्रकार होता है लेकिन सामान्यतः हम लोग 2 मानते हैं, और इवन सामान्यतः क्या कि आपके ये परीक्षाओं में बताए गए हैं। परीक्षाओं इन द सेंस जो परीक्षा होती है आपकी, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, एसआई हो, ठीक है, टीचर्स की वैकेंसी, उस सब में भी 2 माना गया है। अब उसमें भी कृत प्रत्यय हो गया। तो अब क्या होता है, धातु के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु क्या होता है, क्रिया के मूल रूप होता है। तद्धित प्रत्यय हो गया, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय आते हैं, और उसका फिर हम लोगों ने उदाहरणों के माध्यम से उन चीजों को समझा, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे हम लोग अगले व्यक्ति वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको अभी भी जो हिंदी का कोई टॉपिक है ऐसा लग रहा है कि वो आपको नहीं समझ में आया है, तो आप वहां पर कमेंट कर दीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हिंदी के टॉपिक है उस टॉपिक को आप कवर कराएं। तो चलिए, ये थी हमारी वीडियो। फिर मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको हमारे चैनल पर लेखपाल प्लस जो वीडियो 2018 उसकी विधिवत तैयारी की जा रही है, प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, आप उसको विजिट करिए, वहां से चीजों को देखिए और आप आनंद लीजिए। फिर लास्ट में आपको लेखपाल बनने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।